हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आपका रीट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो उसके लिए हम आपके लिए पर्यावरण अध्ययन विषय का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों ये टॉपिक होगा पर्यावरणीय उपागम। दोस्तों वो क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करवाए जाएंगे जो कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित होंगे, जो कि रीट के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों। जो ये क्वेश्चंस होंगे वो आपके लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए होंगे। जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये पहले भी रीट के एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करें। पहला है पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि में क्या होता है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि में क्या होता है। तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन पहला, बालकों को अनुसंधानकर्ता की स्थिति में रखा जाता है, यानी बालक जो हैं खोजते हैं चीज़ों को, तो ह्यूरिस्टिक विधि में बालक जो है उनको अनुसंधानकर्ता की स्थिति में रखा जाता है। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रयोग प्रदर्शन विधि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण शिक्षण की सबसे अच्छी विधि मानने का कारण क्या है। प्रयोग प्रदर्शन विधि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण शिक्षण की सबसे अच्छी विधि मानने का कारण क्या है दोस्तों। क्यों जो है प्रयोग प्रदर्शन विधि को जो है सबसे अच्छी विधि माना जाता है। क्योंकि इसमें जो बालक व अध्यापक हैं दोनों ही सक्रिय रहते हैं। जो प्रयोग प्रदर्शन विधि है दोस्तों, उसमें जो बालक व अध्यापक हैं दोनों सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे दोस्तों जो कि बार बार रीट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। अगला है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में पर्यटन विधि से क्या होता है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में पर्यटन विधि से क्या होता है। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में दोस्तों ये होता है पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति बालक जागरूक किया जा सकता है। क्या है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में जो है पर्यटन विधि से पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति बालक जागरूक किया जा सकता है, तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए। प्रायोजन विधि के जन्मदाता कौन है, या प्रोजना विधि के जन्मदाता कौन है। ऑप्शंस हैं किलपैट्रिक, मोंटेसरी, राइनस्टोन या लैंडन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार पूछा क्या क्वेश्चन है। तो परियोजना विधि के जन्मदाता हैं दोस्तों किलपैट्रिक। ठीक है, ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला पर्यावरण अध्ययन विषय के अध्यापन की प्रश्नोत्तर विचार विमर्श विधि क्या होती है। पर्यावरण अध्ययन विषय के अध्यापन की प्रश्नोत्तर विचार विमर्श विधि क्या होती है दोस्तों। तो ये होती है दोस्तों ऑप्शन पहला, अच्छी है। जो प्रश्नोत्तर विचार विमर्श विधि अच्छी है क्योंकि इसमें प्रश्नोत्तर के माध्यम से बालक शिक्षण अधिगम कार्य में सक्रिय रहते हुए भाग लेता है, तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला समय तथा धन की दृष्टि से अमितव्ययी होते हुए भी बालकों को पर्यावरण अध्ययन का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने हेतु उत्तम विधि कौन सी है।
समय तथा धन की दृष्टि से अमितव्ययी होते हुए भी बालकों को पर्यावरण अध्ययन का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने हेतु उत्तम विधि कौन सी है? ऑप्शंस दोस्तों, प्रदर्शन विधि, आगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि या खोज विधि। तो सबसे उत्तम विधि है दोस्तों यह है प्रदर्शन विधि। ठीक है, तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला है सबसे अच्छी विधि वह होती है जिसमें सबसे अच्छी विधि वह होती है जिसमें क्या होता है? सबसे अच्छी विधि वह होती है जिसमें विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो। सबसे अच्छी विधि वह होती है जिसमें विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो। तो ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की अवलोकन विधि की विशेषताएं क्या हैं? पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की अवलोकन विधि की विशेषताएं क्या हैं दोस्तों? पहला है अनुभव स्पष्ट एवं व्यवस्थित होता है, बिल्कुल ठीक है। अनुभव जो है स्पष्ट एवं व्यवस्थित होता है इसमें। दूसरा, वस्तुओं एवं प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है दोस्तों। और कल्पना को ठोस आधार बनाने में सहायक है। जो अवलोकन विधि है कल्पना को ठोस आधार बनाने में सहायक है, ये भी बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो तीनों ही कथन इसके सही हैं। तो ऑप्शन फोर्थ यानी कि उपरोक्त सभी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला। वैज्ञानिक एवं क्रांतिक अभिवर्ती विकास के लिए अधिक पूर्ण विधि है। वैज्ञानिक एवं क्रांतिक अभिवर्ती विकास के लिए अधिक प्रभावपूर्ण विधि कौन सी है इनमें से? तो यह दोस्तों अन्वेषण विधि। वैज्ञानिक एवं क्रांतिक अभिवर्ती विकास के लिए अधिक प्रभावपूर्ण विधि है दोस्तों अन्वेषण विधि। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए। मौलिक एवं जैविक पर्यावरण के अध्यापन हेतु अन्वेषण विधि का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मौलिक एवं जैविक पर्यावरण के अध्यापन हेतु अन्वेषण विधि का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अन्वेषण विधि का उपयोग जो है वो किया था दोस्तों ऑप्शन दूसरा, N.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने। किसने? प्रोफेसर N.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो है सर्वप्रथम अन्वेषण विधि का उपयोग किया था। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। बार बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों रीट के एग्जाम में। अगला है प्रायोजना एक समस्या प्रदान है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करती है। यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री ने दी थी? जो प्रयोजना है एक समस्या प्रदान है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करती है। यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री ने दी थी? तो ये दी थी दोस्तों स्टीवेंसन ने। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। जो परिभाषा है वो स्टीवेंसन ने दी थी। ठीक है, देखते हैं अगला। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की जिस शिक्षण विधि में बालक सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि कौन सी है? पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की जिस शिक्षण विधि में बालक सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि कौन सी है इसमें से? ऑप्शन हैं कहानी विधि, वार्तालाप, प्रश्नोत्तर, परिचर्चा, ये नाटकीकरण। तो जो विधि बालक सक्रिय रूप से भाग लेता है जिस विधि में वो विधि है दोस्तों प्रश्नोत्तर परिचर्चा विधि। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है,
देखते हैं अगला। हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण दोस्तों, तो वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि बार बार पूछे गए क्वेश्चन है ये रीट के एग्जाम्स में। अगला है, भौतिक एवं जैविक पर्यावरण में शिक्षण विधि का चयन किस पर निर्भर करता है। भौतिक एवं जैविक पर्यावरण में शिक्षण विधि का चयन किस पर निर्भर करता है। तो निर्भर करता है दोस्तों अध्यापक की योग्यता पर भी, विद्यालय के स्तर पर भी और विषय वस्तु पर भी, तीनों पर दोस्तों पर्यावरण में शिक्षण विधि का चयन जो है निर्भर करता है। तो उपरोक्त सभी पर, ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला। बालक को कम से कम बताना चाहिए तथा उन्हें अधिक से अधिक स्वयं खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यह कथन किसने कहा। बालक को कम से कम बताना चाहिए तथा उन्हें अधिक से अधिक स्वयं खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। तो यह कथन कहा गया था दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा। हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा यह कथन कहा गया था। ऑप्शन 3 इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले पर। चिड़ियाघर का उपयोग पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की जिस विधि में किया जाता है वह कौन सा है। चिड़ियाघर का उपयोग जो है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की जिस विधि में किया जाता है वह कौन सी विधि है। तो वो विधि है दोस्तों पर्यटन विधि। पर्यटन विधि में जो है दोस्तों बच्चों को चिड़ियाघर या अन्य किसी सार्वजनिक स्थल पर ले जाया जाता है ताकि वो प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को देख सकें और समझ सकें। तो ऑप्शन 3 पर्यटन विधि में चिड़ियाघर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं। भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण की अन्वेषण विधि का अर्थ क्या है। भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण की अन्वेषण विधि का अर्थ क्या है। तो ये है दोस्तों अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं खोजें। भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण की अन्वेषण विधि का अर्थ है दोस्तों कि अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं खोज निकालें। तो ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की अवलोकन विधि का अर्थ क्या है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की अवलोकन विधि का अर्थ क्या है दोस्तों। तो यह है बालक को पर्यटन पर ले जाकर अवलोकन करना। बालक को पर्यटन पर ले जाकर उसका अवलोकन कराना पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की अवलोकन विधि का अर्थ है दोस्तों। तो ऑप्शन 1 इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखिए। शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत पर्यावरण शिक्षण की विधि कौन सी है। शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत पर्यावरण शिक्षण की विधि इनमें से कौन सी है। तो दोस्तों दलीय शिक्षण विधि भी है इसमें, सूक्ष्म शिक्षण विधि भी है और अभिनय भूमिका निर्वाह विधि भी है दोस्तों। तीनों ही जो है शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत पर्यावरण शिक्षण की विधियां हैं। तो उपरोक्त सभी यानी कि 4th ऑप्शन इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु खेल विधि किस स्तर के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु खेल विधि किस स्तर के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो खेल विधि है दोस्तों ये प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है। ऑप्शन 1 इसका जवाब होगा दोस्तों। जब बच्चों को खेल विधि द्वारा सिखाया जाता है ताकि वो उबाऊ भी ना हो, बोर भी ना हो और उनको समझ में भी आ जाए, तो खेल विधि इसके अंतर्गत आती है दोस्तों। तो खेल विधि का प्रयोग जो प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका जवाब होगा दोस्तों।
देखते हैं अगला। भूमिका निर्वाह में अध्यापक की भूमिका क्या होती है? भूमिका निर्वाह में अध्यापक की भूमिका क्या होती है? तो भूमिका निर्वाह में अध्यापक की भूमिका दोस्तों निर्देशक की भी होती है, पर्यवेक्षक की भी और निर्णायक की भी। तीनों रूप में दोस्तों अध्यापक की भूमिका होती है। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला। खेल विधि के जन्मदाता कौन है? खेल विधि के जन्मदाता कौन है? बार बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम्स में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खेल विधि के जन्मदाता कौन है? तो ये हैं दोस्तों हेनरी कार्लवेस कुक। हेनरी कार्लवेस कुक जो है खेल विधि के जन्मदाता हैं दोस्तों। तो ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला श्वसन तंत्र पढ़ाने के लिए अध्यापक ने मानव श्वसन तंत्र का मॉडल दिखाकर पढ़ाया। अध्यापक द्वारा प्रस्तुत विधि का नाम क्या है? श्वसन तंत्र पढ़ाने के लिए अध्यापक ने मानव श्वसन तंत्र का मॉडल दिखाकर पढ़ाया। अध्यापक द्वारा प्रस्तुत विधि का नाम क्या है दोस्तों इनमें से? तो ये दोस्तों प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि इसका नाम है दोस्तों। जब किसी विषय को या किसी टॉपिक को उसका मॉडल दिखाकर पढ़ाया जाए तो वह प्रदर्शन विधि होती है दोस्तों। तो ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखिए। वैज्ञानिक समस्या के संभावित हल को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक समस्या के संभावित हल को क्या कहते हैं? तो वैज्ञानिक समस्या के संभावित हल को कहते हैं दोस्तों वैज्ञानिक परिकल्पना। क्या कहा जाता है इसको? वैज्ञानिक परिकल्पना कहा जाता है संभावित हल को। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्राथमिक विद्यालयों में पर्यावरण अध्ययन विषय के अध्यापक का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? प्राथमिक विद्यालयों में पर्यावरण अध्ययन विषय के अध्यापक का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? तो ये दोस्तों कक्षा अध्यापन करना व प्रयोगात्मक कार्य करना, ये अध्यापक का सबसे प्रमुख कार्य है। तो ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए। किसी बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि को क्या कहते हैं? किसी बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है दोस्तों अवलोकन विधि। किसी बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि को अवलोकन विधि कहा जाता है। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला। अगला अन्वेषण विधि में मूलभूत सिद्धांत क्या है? जो अन्वेषण विधि है उसमें मूलभूत सिद्धांत क्या है? तो ये दोस्तों मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है इनमें, क्रियाशीलता भी है और करके सीखना भी है। तीनों ही बातें इसमें मूलभूत सिद्धांत हैं इसके। तो प्रोक्स यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में पर्यटन विधि में उपयोग में लाए जा सकते हैं।
तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में पर्यटन विधि में उपयोग में क्या लाए जा सकते हैं दोस्तों? तो ये लाए जा सकते हैं चिड़ियाघर भी, विज्ञान प्रदर्शनी भी और विज्ञान संग्रहालय भी। उपरोक्त सभी कथन इसके सही जवाब होंगे दोस्तों। ठीक है, तीनों ही लाए जा सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला है क्षेत्रीय पर्यटन की उपयोगिता का सैद्धांतिक आधार क्या है? क्षेत्रीय पर्यटन की उपयोगिता का सैद्धांतिक आधार पर है क्या है दोस्तों? तो ये है दोस्तों प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन करवाना। क्षेत्रीय पर्यटन की उपयोगिता का सैद्धांतिक आधार है दोस्तों प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन करवाना। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रदर्शन विधि को किस विधि का पूरक माना जाता है? प्रदर्शन विधि को जो है किस विधि का पूरक माना जाता है? ऑप्शन हैं प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, पर्यटन विधि या अन्वेषण विधि। तो प्रदर्शन विधि को जो है दोस्तों वो व्याख्यान विधि का पूरक माना जाता है। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। जब बच्चों को कोई चीज़ प्रदर्शित की जाएगी तो उसके बारे में बताया भी जाएगा, उसके बारे में उसकी व्याख्या भी की जाएगी, तो उसके लिए पूरक विधि होगी दोस्तों व्याख्यान विधि। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला फ्रोबेल ने प्राथमिक स्तर पर किस शिक्षण विधि पर अधिक बल दिया? फ्रोबेल ने प्राथमिक स्तर पर किस शिक्षण विधि पर अधिक बल दिया? तो फ्रोबेल ने जो है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, खेल विधि पर जो है सबसे अधिक बल दिया था। तो ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, फ्रोबेल ने जो है प्राथमिक स्तर पर खेल विधि पर सबसे अधिक बल दिया था, याद रखिए। ठीक है दोस्तों, अगला अन्वेषण विधि का प्रमुख सिद्धांत क्या है? अन्वेषण विधि का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो यह है दोस्तों करके सीखना। अन्वेषण विधि का प्रमुख सिद्धांत है दोस्तों करके सीखना। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला किलपैट्रिक द्वारा अनुमोदित विधि कौन सी है? किलपैट्रिक द्वारा अनुमोदित विधि कौन सी है? ऑप्शन है खेल विधि, अभिनय भूमिका निर्वाह विधि, अन्वेषण विधि या प्रयोजना विधि। तो पहले भी आ चुका है दोस्तों क्वेश्चन, ये किलपैट्रिक द्वारा जो अनुमोदित विधि है वो प्रयोजना विधि है। तो ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखिए, खेल स्वेच्छा से आत्म संयम की क्रिया है, यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री ने दी थी? तो खेल स्वेच्छा से जो है आत्म संयम की एक क्रिया है, यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री ने दी थी? तो ये दी थी दोस्तों स्टर्न ने। खेल स्वेच्छा से आत्म संयम की एक क्रिया है, यह परिभाषा जो है स्टर्न ने दी थी। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला रोल प्ले विधि के मूल भाव क्या है? रोल प्ले विधि के मूल भाव क्या है? तो रोल प्ले विधि के मूल भाव हैं दोस्तों ये हैं वास्तविक व सामाजिक भूमिका निभाना। वास्तविक सामाजिक भूमिका निभाना रोल प्ले विधि के मूल भाव हैं दोस्तों। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला आप छात्रों को
विद्यालय से बाहर के जीवन के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कराने के लिए किस सह शैक्षिक कार्यक्रम को उपयोगी समझेंगे? आप छात्रों को विद्यालय से बाहर के जीवन के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कराने के लिए किस सह शैक्षिक कार्यक्रम को उपयोगी समझेंगे? तो ये समझेंगे दोस्तों भ्रमण व देशाटन को। ठीक है, तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए, सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण में भ्रमण का उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण में भ्रमण का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? तो भ्रमण का उद्देश्य होता है दोस्तों विषय का स्पष्ट ज्ञान व समुदाय से संपर्क। सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण में भ्रमण का उद्देश्य विषय का स्पष्ट ज्ञान व समुदाय से संपर्क होना है। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधियों में ऐसी कौन सी विधि है जिसमें छात्र पूर्णतः सक्रिय रहते हैं? जिसमें छात्र जो हैं दोस्तों पूर्णतः सक्रिय रहते हैं, ऐसी कौन सी विधि है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए? दोस्तों ये विधि है सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला सामाजिकृत अभिव्यक्ति को सामाजिक विचार विमर्श विधि कहना अधिक उपयुक्त है, यह कथन किसका है? सामाजिकृत अभिव्यक्ति को सामाजिक विचार विमर्श विधि कहना अधिक उपयुक्त है, यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन कहा था बाइनिंग व बाइनिंग का। यह कथन है बाइनिंग एवं बाइनिंग का। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कथनों वाले जो क्वेश्चन दोस्तों बार बार आते हैं, आपको वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला, शिक्षक व विद्यार्थियों की शाब्दिक अंत्यक्रिया कक्षा के किस वातावरण से प्रत्यक्षतः संबंधित होती है? शिक्षक व विद्यार्थियों की शाब्दिक अंत्यक्रिया कक्षा के किस वातावरण से प्रत्यक्षतः संबंधित होती है? तो यह संबंधित होती है दोस्तों सामाजिक संवेगात्मक। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में खेल विधि सिखाने की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण है उसमें खेल विधि सिखाने की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें बालक जो है दोस्तों वो खेल खेल में सीख लेता है। खेल विधि का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि बालक जो है खेल खेल में सीख लेता है। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला, पर्यावरण अध्ययन में वार्तालाप विधि के प्रयोग से निम्न क्या लाभ हैं? पर्यावरण अध्ययन में वार्तालाप विधि के प्रयोग से निम्न क्या लाभ हैं? तो जो वार्तालाप होती है दोस्तों उसमें छात्र की सक्रियता बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, पहला पारस्परिक सहयोग में को बढ़ावा मिलता है, पारस्परिक सहयोग बढ़ता है दोस्तों। चिंतन व तर्क क्षमता का विकास होता है। तीनों ही कथन दोस्तों इसमें सही है। तो उपरोक्त सभी यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, पर्यावरण शिक्षण में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है?
तो ये विधि है दोस्तों विचार गोष्ठी। पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि है दोस्तों विचार गोष्ठी। तो ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला देखिए, सतत मूल्यांकन की विधा क्या है? सतत मूल्यांकन की विधा क्या है? ऑप्शन हैं आधुनिक एवं नवीन मूल्यांकन विधि, पारंपरिक मूल्यांकन विधि, मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठ विधि या 1 व 3 दोनों। तो सतत मूल्यांकन की विधा है दोस्तों ये है आधुनिक एवं नवीन मूल्यांकन विधि और मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठ विधि। पहला और तीसरा जवाब इसका होगा दोस्तों। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर है दोस्तों, 1 व 3 दोनों। ठीक है। अगला देखिए, शिक्षा के मानदंड को ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक क्या है? शिक्षा के मानदंड को ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक क्या है दोस्तों? तो यह आवश्यक है छात्रों का सतत मूल्यांकन। शिक्षा के मानदंड को ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है छात्रों का सतत मूल्यांकन। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की कमियों को दूर करने हेतु किसका गठन किया गया? पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की कमियों को दूर करने हेतु किसका गठन किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों राधाकृष्ण आयोग का। राधाकृष्णन आयोग का जो है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की कमियों को दूर करने हेतु गठन किया गया था। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला, प्रकृति में विद्यमान विभिन्न समस्याओं के प्रति छात्रों का रुझान कैसा होना चाहिए? प्रकृति में विद्यमान विभिन्न समस्याओं के प्रति छात्रों का रुझान कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए दोस्तों संवेदनशील। प्रकृति में विद्यमान विभिन्न समस्याओं के प्रति छात्रों का जो रुझान है दोस्तों वो संवेदनशील होना चाहिए। तो ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्या कौन सी नहीं है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्या कौन सी नहीं है? दोस्तों, संसाधनों की कमी समस्या है, नवाचारों का अभाव भी समस्या है, लेकिन छात्रों में रुचि का अभाव जो है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्या नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, आपकी वीडियो होती है आप पर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।